तो हमने इससे पहले वीडियोस में ये डेराइवेशंस देखी थी कुछ, और जिसमें मैंने कहा था कोई डेराइवेशन आप लोग खुद से पढ़ेंगे, आप लोगों को नोट्स अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हैं, और जहाँ पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर पे, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखे, हमारे पास एक हाफ वेव रेक्टिफायर देखे है जिसमें RF का वैल्यू देखे है 50 और 5:1 ट्रांसफार्मर देखे है, RL देखे है 500 और प्राइमरी वोल्टेज देखिए 220 वोल्ट RMS, और फ्रीक्वेंसी देखिए 50 हर्ट्ज़। हमें कैलकुलेट करना है ये। तो ये सीधे 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जो हमें गिवन है हम पहले वो लिखेंगे, हमें RF गिवन है, ठीक और हमें RL भी गिवन है, ठीक है। और देखिए 5:1 का ट्रांसफार्मर, 5:1 ट्रांसफार्मर देखिए, और प्राइमरी वोल्टेज का देखिए 220 वोल्ट RMS देखिए ये, ठीक है। तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा 220 डिवाइडेड बाई 5। टर्न्स रेशो पता है ना कैसे करते हैं, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2, यहाँ हमने टर्न्स रेशो ही किया है, ठीक है। 220 वोल्ट बाई 5 वो आया 44 वोल्ट मगर RMS। तो VM किसके बराबर, VRMS किसके बराबर होता है, VM/√2। हमें चाहिए यहाँ से VM, तो VM आएगा VRMS इंटू √2, ठीक। वही हमने किया है 44 इंटू √2। 44 इंटू √2 क्यों किया है, क्योंकि जो VRMS आया वो 44 आया, √2 इसीलिए किया ताकि हमें VM मिले, तो हमें VM मिल गया। अब हमने VM क्यों निकाला, हमें असली में चाहिए क्या, DC आउटपुट वोल्टेज और करंट, ठीक है। हमें IDC चाहिए, IDC और VDC। हमें पता है IDC किसके बराबर होता है, IM/पाई के, और IM खुद किसके बराबर होता है, VM डिवाइडेड बाई RF प्लस RL होता है, यही जो हमने पीछे डेराइवेशन में किया था। तो IDC निकालने के लिए हमें VM चाहिए था, जो हमने कैलकुलेट किया, वो हमें कितना आया 62.2, डिवाइड करना RF और RL जो क्वेश्चन में देखे हैं। तो ये और ये सब क्वेश्चन में देखिए, तो वहाँ से हमें IM का वैल्यू मिल गया। अब हमें IM कैलकुलेट नहीं करना था, हमें क्या करना है IDC कैलकुलेट। तो जो ये IM का वैल्यू आया इसको पाई से डिवाइड करना है, तो हमें मिलेगा अपना IDC। अब बोल रहे हैं आउटपुट, ये तो हमें करंट आ गई, अब हमें वोल्टेज चाहिए। VDC किसके बराबर होता है, सिंपल ओम्स लॉ, I इंटू लोड रेजिस्टर, पहले DC करंट इंटू लोड रेजिस्टर, सीधे ओम्स लॉ। IDC का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया, RL का वैल्यू क्वेश्चन में देखे है, तो VDC आया ये। तो पार्ट A हमारा हो गया, ठीक है। आया समझ कैसे करना है। फिर पार्ट B है हमारा AC आउटपुट वोल्टेज और AC आउटपुट करंट, मतलब I-RMS निकालना है और V-RMS निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पे AC की बात कर रहे हैं। तो AC आउटपुट करंट है I-RMS और AC आउटपुट वोल्टेज है V-RMS। अब हमें पता है जब हम रिपल फैक्टर की एनालिसिस कर रहे थे, हमने बोला था रिपल फैक्टर जो होता है वो I-RMS डिवाइडेड बाय IDC होता है, ठीक। और यही होता है बराबर V-RMS डिवाइडेड बाय VDC के भी बराबर, ठीक। देखो अब हमें रिपल फैक्टर पता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ये कितना होता है 1.21, ठीक। IDC हमने अभी कैलकुलेट किया पीछे, तो हम क्या करेंगे, इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें अपना RMS मिलेगा, ठीक। फिर अब हमें VRMS चाहिए, फिर से अब VDC हमने अभी कैलकुलेट किया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.21 से, तो हमें VRMS मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने यही किया, देखो R इसके बराबर है 1.21 डिवाइड बाई दिस, तो वहाँ से IRMS निकला, वहाँ से VRMS निकला, ठीक है। कैलकुलेशंस आप लोग खुद से करेंगे। अब तीसरा पार्ट क्या है, DC डायोड वोल्टेज एंड करंट निकालनी है। तो ये भी जब आप लोगों को मैंने कहा था डेराइवेशन करने के लिए, ये भी वहाँ पे था। और जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें हमें क्या होता है, ये डायोड होता है, यहाँ पे ये रेजिस्टर होता है और यहाँ ट्रांसफार्मर होता है। तो जो करंट यहाँ से फ्लो करेगी वही करंट यहाँ से फ्लो करेगी, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो जो DC करंट होगी वही डायोड के थ्रू करंट होगी। तो करंट थ्रू डायोड इज़ 36 मिली एम्पियर। और DC वोल्टेज अक्रॉस डायोड होता है -VM/पाई के बराबर, वो होता है इतना। ये आपको डेराइवेशन जब करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब चौथा पार्ट है, हमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज पावर निकालना है। जो इनपुट पावर होता है ये भी हमने डेराइवेशन में देखा है, I² RMS इंटू RL प्लस RF के बराबर होता है। और जो आउटपुट पावर होता है वो होता है I² DC इंटू RL के बराबर। तो ये सारे वैल्यूज़ हमें पता है।
तो ये भी हमने कैलकुलेट किया, ये और ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने कैलकुलेट किया, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो डायरेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे। हो गए हमारे 4 पार्ट, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इनपुट एंड आउटपुट पावर भी हो गया। अब रेगुलेशन फैक्टर तो रेगुलेशन फैक्टर जो होता है वो होता है बराबर R डिवाइडेड बाई RL इंटू 100%। जो R होता है रेजिस्टेंस ऑफ स्विच मतलब डायोड, जो आइडियली हम 0 बोलते हैं, प्लस RF डिवाइड बाई RL। तो ये क्या आएगा सीधे RF डिवाइडेड बाई RL इंटू 100%। तो RF भी पता है, RL भी पता है, दोनों को डिवाइड करो, उसको 100% करो, तो वहाँ से हमें परसेंटेज रेगुलेशन मिलेगी। तो एफिशिएंसी होती है 40.5 इंटू RL डिवाइडेड बाई RL प्लस RF के बराबर। तो सारे वैल्यूज़ पता है, ये पता है, इसको 40.5 से मल्टीप्लाई करो, वहाँ पे उसको परसेंटेज में लिखो, वो आएगा। इसकी एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की 36.8% है। तो फिर अगला पार्ट है पीक इन्वर्स वोल्टेज। पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है हमेशा VM के बराबर। तो VM हमारा कितना आया था 62.2। और रिपल फ्रीक्वेंसी होती है F0, जो क्वेश्चन में गिवन है कि 220 प्राइमरी वोल्टेज है ना, 220 वोल्ट RMS एट 50 हर्ट्ज़, तो ये वही 50 हर्ट्ज़ है। तो ये एक न्यूमेरिकल था जिसमें आप लोगों ने अगर डेराइवेशन की होगी तो आप लोगों को हर एक फार्मूला पता होगी। अगर अब आप लोगों को फार्मूलाज याद नहीं रही तो आप लोग क्या करोगे, जब आप लोगों ने डेराइवेशन की, आप हर एक पैरामीटर की डेराइवेशन पहले करो और फिर फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करो, तो आप लोगों को वहाँ मिलेगा। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के डिसएडवांटेजेस कुछ है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर? तो हाफ ऑफ AC साइकिल वाज रेक्टिफाइड, 1 साइकिल वाज वेस्टेड। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, समझो ये वेव है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये वाला साइकिल नीचे वाला वेस्ट हो जाता है, ये ऐसा आ जाता है, ठीक है। AC कंटेंट वाज मोर देन DC कंटेंट, मतलब रिपल फैक्टर में ग्रेटर देन 1 आया, जो हमने इससे पहले वीडियो में भी देखा था। और इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, आइडियल एफिशिएंसी आई थी 40.5%, और अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें 36.8 आई। तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, इसीलिए हम कभी भी हाफ वेव रेक्टिफायर्स को यूज़ नहीं करते हैं। तो हम कहाँ जाते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर पे। अब फुल वेव रेक्टिफायर में भी फिर से ट्रांसफार्मर तो होगा ही। अब इसमें यहाँ पे हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर किया है, तो ये आप लोग देखेंगे, इसमें सीधे बेसिक एनालिसिस है, ये आप लोगों को आएगा करना, मैं इसीलिए ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को हाफ वेव करना आया, फुल वेव आप लोगों को खुद ही आएगा। ये सारे पैरामीटर्स वही है, ठीक है, जैसे वहाँ डेराइवेशन किया, अब यहाँ पे भी वही है, तो ये पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। तो फिर से यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल है, जब आप लोग ऊपर डेराइवेशन करोगे, फिर फार्मूलाज में ये वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे न्यूमेरिकल करके है, जो आप लोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वो ब्रिज टाइप है, ये शायद मेरे टाइम में एग्ज़ाम में आया था, ठीक है, 10 मार्क्स का, सॉरी, ठीक है। तो ये आप लोग करेंगे, इसका वर्किंग वगैरह ईजी है। इसमें देखना है कि कौन सा डायोड, ये और अगर ये डायोड शायद ऑन होते, फिर ये और ये डायोड ऑन होते, उससे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, तो वो आप लोग देखेंगे, ईजी है बहुत। नोट्स में सारा लिख के तो आप लोगों को उसे बहुत ईजी हो जाएगा ये पढ़ने में, ठीक है। तो अगले वीडियो से हम लोग BJT स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा BJT है, ये इम्पॉर्टेंट होगा बहुत, तो ये हम अगले वीडियो से करेंगे। इसमें मुझे पता है मैं सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ाऊँगा, मुझे पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों को वही पढ़ाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।